वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट लेसन्स की जो कि हमने लिए हैं द पावर ऑफ नाउ रिटन बाय एकहार्ट टोले से। हाँ, और ये लेसन्स आपको बताएंगे कि कैसे पास्ट की रिग्रेट्स और फ्यूचर की वरीज को छोड़कर लाइफ की हर प्रॉब्लम को सॉल्व करके ट्रू पीस और हैप्पीनेस इसी प्रेजेंट मोमेंट में फाइंड की जाए। बिल्कुल, ये समरी प्रैक्टिकल इनसाइट से भरी हुई है, तो इसे एंड तक जरूर देखना। तो सीधे पॉइंट पर आते हैं। हमारा लेसन 1 है कि अपने अंदर की खुशी को पहचानें और बाहर ढूंढना बंद करें। हाँ, मतलब इसका सबसे एक्शनेबल इनसाइट यही है कि जो ट्रू वेल्थ और खुशी है ना, वो आपके अंदर है। हमें वैलिडेशन के लिए एक्सटर्नल दुनिया पर डिपेंड होना बंद करना पड़ेगा। सही बात है। इसके लिए बुक में एक बहुत ही मतलब एक कमाल की स्टोरी है, एक भिखारी की कहानी। एक ऐसा इंसान जो लगभग 30 साल से 30 साल से एक पुराने से जंग खाए हुए बॉक्स पर बैठकर भीख मांग रहा था। बस लोग गुजरते और वो थोड़े से सिक्के मांगता। फिर एक दिन एक स्ट्रेंजर वहां से निकला। स्ट्रेंजर ने कुछ अलग किया ना? बिल्कुल। भिखारी ने पैसे मांगे, पर स्ट्रेंजर ने पैसे देने के बजाय एक सिंपल सा सवाल पूछा। उसने पूछा कि तुम जिस डब्बे पर बैठे हो उसमें क्या है? और भिखारी इरिटेट हो गया होगा। एकदम। उसने कहा कि ये तो बस एक कबाड़ जैसा डब्बा है, मैं सालों से इस पर बैठा हूं। पर स्ट्रेंजर हिला नहीं वहां से। उसने फोर्स किया कि एक बार खोल कर तो देखो। और जब उसने खोला, जब उसने बड़ी मुश्किल से ढक्कन हटाया तो वो कंप्लीटली शॉक में चला गया। वो बॉक्स अंदर से पूरी तरह गोल्ड से भरा हुआ था। वाओ! सोचो, 30 साल से वो एक सोने के खजाने पर बैठा था और बाहर लोगों से चिल्लर मांग रहा था। हम सब भी उसी भिखारी की तरह हैं। ये कंपैरिजन थोड़ा चुभने वाला है, पर सच है। हम ना कॉन्स्टेंटली बाहर वैलिडेशन ढूंढते हैं, जैसे सोशल मीडिया पर लाइक्स मिल जाएं या प्रमोशन मिल जाए। हाँ, हम बाहर की दुनिया में हैप्पीनेस की भीख मांग रहे हैं, पर इंटरनल पीस रूपी खजाना तो पहले से हमारे अंदर है। सही कहा। चलो लेसन 2 पर चलते हैं। लेसन 2 है नेचर से सीखें और प्रेजेंट मोमेंट को एम्ब्रेस करें। इसमें एक्शनेबल इनसाइट बहुत क्लियर है। जब भी माइंड ओवरथिंक करे, अपना फोकस नेचर पर शिफ्ट करें और प्रेजेंट में वापस आएं। देखिए, इंसान तो ओवरथिंक करता ही है, पर अगर हम एनिमल्स या प्लांट्स को देखें, जैसे बुक में ईगल या ओक ट्री का एग्जाम्पल है। हाँ, ओक ट्री कभी टाइम या डेट की फिक्र नहीं करता। एक ईगल कभी नहीं सोचती कि पिछले हफ्ते मेरा शिकार छूट गया था। वो सिर्फ प्रेजेंट में जीते हैं। किसी पेड़ को ध्यान से ऑब्जर्व करें, उसकी ब्यूटी को फील करें। बिल्कुल। इससे आपका माइंड तुरंत रिलैक्स होगा और पास्ट या फ्यूचर का बोझ कम हो जाएगा, क्योंकि उस मोमेंट में कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन एक डाउट आता है, अगर प्रॉब्लम सच में सामने खड़ी हो तब क्या? जिसे हम लेसन 3 पर आते हैं, नेगेटिविटी और इनएक्शन से बाहर निकलें। ये बहुत जरूरी लेसन है। इसका एक्शनेबल इंसाइट है कि अगर कोई सिचुएशन आपको परेशान कर रही है तो कंप्लेन करने के बजाय सिर्फ 3 चॉइसेस को अपनाएं। लीव इट, चेंज इट या एक्सेप्ट इट। सिर्फ 3 चॉइसेस? मतलब चौथी कोई चॉइस नहीं है? कंप्लेन करना उनमें से एक नहीं है? एकदम नहीं। कंप्लेन करने से सिर्फ रिजेंटमेंट और बिटरनेस आती है, जो एक भारी बोझ बन जाती है। इस नेगेटिविटी को अपने कंधों से उतार फेंकना चाहिए। जैसे अगर हम किसी लंबी लाइन में वेट कर रहे हैं, ग्रोसरी स्टोर या किसी बिल काउंटर पर। हाँ, तो वहां कंप्लेन करके और इरिटेट होकर हम टाइम तो कम नहीं कर लेंगे। उसकी जगह उस टाइम को एज अ रिलैक्सिंग ब्रेक एक्सेप्ट करें। एक्सेप्टेड वाला पार्ट सच में सबसे पावरफुल है। अब आते हैं लेसन 4 पर। स्टेट ऑफ प्रेजेंस के लिए अपने थॉट्स पर नजर रखें। इसमें एक्शनेबल इंसाइट ये है कि अपने भटकते हुए माइंड को रोकने के लिए खुद से पूछें, मेरा अगला थॉट क्या होगा, और पूरी तरह अलर्ट हो जाएं। ये ट्रिक सुनने में थोड़ी अजीब लगती है, मेरा अगला थॉट क्या होगा, पर जब मैंने इसे ट्राई किया तो दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है। बुक इसको एक बिल्ली यानी कैट के एग्जाम्पल से समझाती है। जैसे एक बिल्ली चूहे के बिल के बाहर अलर्ट बैठी होती है। हाँ, वो मोशनलेस वेट कर रही होती है। सही कहा। उस वक्त बिल्ली का दिमाग कहीं और नहीं भटकता। जब हम अपने नेक्स्ट थॉट का वेट करते हैं तो हमारी भी ऐसी ही अलर्ट स्टेट बन जाती है। यही स्टेट ऑफ प्रेजेंस है। मुझे ज़ेन मास्टर्स वाली बात भी याद आ रही है। बुक में जिक्र है कि ज़ेन मास्टर्स अपने स्टूडेंट्स को अलर्ट रखने के लिए पीछे से वुडन स्टिक से सरप्राइज करते थे। हाँ, ताकि स्टूडेंट हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में रहे, पास्ट या फ्यूचर में ना खोए। थिलकर नहीं, बल्कि वॉचर बने। वॉचर बनना बहुत डीप बात है ये। चलिए अब लेसन 5 की बात करते हैं। अपनी इनर बॉडी की एनर्जी पर फोकस करें। इसका एक्शनेबल इंसाइट है कि आंखें बंद करें, डीप ब्रेथ्स लें और अपनी बॉडी के अंदर की लाइफ एनर्जी को फील करें। ज्यादातर टीचिंग्स तो बॉडी से दूर भागने को कहती हैं, पर यहाँ फिलॉसफी अलग है। यहाँ रियल ट्रांसफॉर्मेशन बॉडी को एक्सेप्ट करने से होती है। बिल्कुल।
अपनी इनर बॉडी की पावर को फील करने से इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, नेगेटिविटी जैसे डर या गुस्सा दूर रहती है, और इससे एजिंग प्रोसेस भी स्लो फील होता है क्योंकि आप डीप पीस में होते हैं। एक अलग ही लाइटनेस आ जाती है अंदर। सही कहा। और यही पीस हमें लेसन 6 की तरफ ले जाती है। अनमैनिफेस्टेड से जुड़ने के लिए साइलेंस का यूज करें। एक्शनेबल इंसाइट इसमें यह है कि यूनिवर्सल एनर्जी से जुड़ने के लिए रोज थोड़ा वक्त बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के गुजारें। इसके लिए बुक में कुछ आसान बोटल्स दिए गए हैं। सुबह का सनराइज देखना, किसी बहती हुई नदी को ऑब्जर्व करना या नाइट स्काई को फील करना। रात के आसमान की वास्टनेस में एक अजीब सी शांति होती है। एक प्रैक्टिकल टिप ये भी है कि अपना सेल फोन थोड़ी देर के लिए टर्न ऑफ करें। आजकल फोन ऑफ करना सबसे बड़ा चैलेंज है ना? पर फोन ऑफ करके अकेले बैठें और बिना कोई थॉट लाए सिर्फ अपनी एनर्जी को सरेंडर करें। शुरू में थोड़ी ऑकवर्डनेस लगती है, पर फिर डीप पीस हिट करती है। अब आते हैं लाइफ के सबसे कॉम्प्लेक्स हिस्से पर, यानी लेसन 7, एनलाइटेंड रिलेशनशिप्स बनाएं, बदलने की कोशिश ना करें। इसका एक्शनेबल इंसाइट बड़ा डायरेक्ट है। अपने पार्टनर को उनकी सारी कमियों और अच्छाइयों के साथ पूरी तरह एक्सेप्ट करें। रिलेशनशिप्स शुरू में परफेक्ट लगते हैं, पर बाद में पॉजिटिवनेस और एक्सपेक्टेशंस की वजह से एक टॉक्सिक लव हेट डायनामिक बन जाते हैं, एक एडिक्शन की तरह। ट्रू लव किसी और से अपनी एम्प्टीनेस भरने में नहीं है, बल्कि प्रेजेंट में रहकर खुद से प्यार करने और दूसरे को बिना चेंज किए एक्सेप्ट करने में है। लोग पार्टनर को एक पेन किलर की तरह यूज करना चाहते हैं, पर जब वो काम नहीं करता तो हेट शुरू हो जाती है। एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। और एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं कि कोई टॉक्सिक सिचुएशन में फंसा रहे। अगर सिचुएशन खराब है तो लीव इट का ऑप्शन हमेशा है, पर अंदर से रिसेंट नहीं करना है। बिल्कुल सही डिस्टिंक्शन है, और यही कॉन्सेप्ट हमें लेसन 8 तक ले जाता है। रेजिस्टेंस छोड़कर सिचुएशंस को सरेंडर करें। इसका एक्शनेबल इंसाइट है कि रियलिटी को बिना डर या गुस्से के एक्सेप्ट करें और सिर्फ आगे के एक्शन पर ध्यान दें। इसके लिए 3 बहुत ही पावरफुल एनालॉजीज हैं। पहली है मड या कीचड़ का एग्जाम्पल। अगर आप कीचड़ में फंस गए तो कीचड़ को गाली देने से बाहर नहीं निकलेंगे। हाँ, रोने से कुछ नहीं होगा। एक्सेप्ट करें कि आप फंसे हैं और पैर हिलाकर बाहर निकलने का एक्शन लें। दूसरा एग्जाम्पल है फॉग और फ्लैशलाइट का। जिंदगी घने कोहरे की तरह है। आपकी कॉन्शियसनेस एक पावरफुल फ्लैशलाइट है जो सिर्फ अगला कदम दिखाती है। हम पूरा रास्ता एक साथ नहीं देख सकते, हमें सिर्फ आज और अभी पर फोकस करना चाहिए। और तीसरा एग्जाम्पल है ट्रैफिक जैम का। ट्रैफिक में फंसने पर पैनिक ना करें। लोग हॉर्न बजाते हैं जैसे हॉर्न बजाने से आगे की गाड़ी हवा में उड़ जाएगी। वही तो, इससे सिर्फ दिमागी बोझ बढ़ता है। डीप ब्रेथ्स लें और जो अभी आपके कंट्रोल में है उस पर फोकस करें। ट्रैफिक जल्दी थोड़ी ना क्लियर होगा आपके गुस्सा करने से। बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है ये। सारे लेसन्स हमें वापस उस एक पॉइंट पर ले आते हैं कि प्रेजेंट मोमेंट ही सब कुछ है। एकदम। जाते जाते इस बुक के कॉन्सेप्ट पर एक आखिरी सवाल पर जरूर सोचना, क्या कल सब ठीक हो जाएगा? इस उम्मीद में वेट करना ही वो सबसे बड़ी रुकावट तो नहीं जो आज इसी वक्त आपको खुश होने से रोक रही है। यही द पावर ऑफ नाउ का सबसे बड़ा सच है।